नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एंडलेस इंस्पिरेशनल वॉइस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। हर कार्य को मुहूर्त के अनुरूप करना श्रेष्ठ माना जाता है। वेद पुराणों में भी ऋषि मुनियों द्वारा मुहूर्त का खास महत्व बताया गया है। आज मैं भी आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताने वाली हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, आखिर यह क्यों शुभ माना जाता है, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है और किस प्रकार जीवन पर प्रभाव डालता है। इन सभी बातों को जानने के लिए दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। तो दोस्तों, मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थार्चानो चिंतयेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान् वन्देत पार्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मा का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त में 8 प्रहर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। चौथा प्रहर उषा नाम से भी जाना जाता है। 8 प्रहर के नाम 4-4 भागों में बांटा गया है। दिन में 4 और रात्रि के 4। दिन के 4 हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल। और रात्रि के प्रहर हैं प्रदोष, निशीथ, त्र्यामा, उषा। सूर्योदय के पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उसमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातः काल उठने के पश्चात हस्त दर्शन करते हेतु यह श्लोक जरूर पढ़े। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। अब हम ये देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। संध्या वंदन, ध्यान, प्रार्थना या फिर अध्ययन। वैदिक रीति से गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्ते या निद्रा चा पुण्यक्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य को नाश करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों हमें क्या नहीं करना चाहिए? नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं लाना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, वार्तालाप नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का शोर इत्यादि नहीं करना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वैज्ञानिक महत्व भी हम जानते हैं। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत लाभदायी है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने के लिए। तो दोस्तों, अपने शरीर को खुशहाल बनाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में संजीवनी शक्ति का संचार करने के लिए अपने शरीर को टहलाना बहुत जरूरी है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर या मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होता है, तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पौराणिक महत्व: संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, विद्या व स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे। वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को जानते हैं। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त के उठने के महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। प्रातरत्नम प्रातरिश्वा दधातीतम चिकित्वा प्रति गृहानिधत्तो तेन प्रजाम वर्ध्यमान आयु रायस्पोषेण सचेत सुवीरा। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घ आयु होते हैं। यद्यसूर उदितो अनागा मित्रो अर्यमा सुवाति सविता भगः। ऐसा सामवेद में कहा गया है कि व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। उद्येनत सूर्यम इव सुप्तानां द्विषताम वर्ज आददे। ऐसा अर्थ अथर्ववेद में कहा गया है कि सूरज उगने के बाद जो भी नहीं उठते या जागते उनका तेज खत्म हो जाता है। व्यावहारिक महत्व क्या है? अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है।
वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। धन्यवाद।